पटना में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। ईओयू ने सभी को पेरेंट्स के साथ पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में बुलाया है। ईओयू की रडार पर आए सभी 9 अभ्यर्थी अलग अलग जिलों के हैं। बता दें कि पटना में 5 मई को परीक्षा वाले दिन नीट का पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में 4 परीक्षार्थी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने परीक्षा केंद्र से ही पकड़ा था। और अब इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि उनके पेरेंट्स के साथ यानी उनके माता पिता के साथ उनको ईओडब्ल्यू ऑफिस में बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होगी। 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है ईओयू ने, जो इस मामले में लेकर पूछताछ करेगी और साथ ही इन अभ्यर्थियों के साथ उनके पेरेंट्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। नीट को लेकर देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जी न्यूज़ लगातार इस खबर को दिखा रहा है, नीट के मुद्दे को उठा रहा है और इन सब के बीच में अब पटना से ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें 9 परीक्षार्थियों को ईओयू ने नोटिस भेजा है और सभी को पेरेंट्स के साथ पूछताछ के लिए ईओयू के दफ्तर में बुलाया है। और पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है ईओयू ने और अभिभावकों के साथ उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और ये सभी अलग अलग जिलों से हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत झा, इस मामले में और क्या अपडेट है, कब तक इनको बुलाया गया है और किन चीज को लेकर पूछताछ होगी, क्योंकि माता पिता को भी यहां पर उनके साथ में बुलाया गया है? देखिए विशाल, इसमें जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो 9 छात्रों को जो बुलाया है उसमें 5 दिनों का समय दिया है और ये कहा है कि 5 दिनों के अंदर आकर वह अपने आर्थिक अपराध इकाई के पटना कार्यालय में मौजूद हो जाएं, साथ में अपने पेरेंट्स को ले आएं और इनसे जो सवाल पूछे जाने हैं वो सवाल सीधे तौर पर यही है कि इनके ऊपर भी यही आरोप है कि इन्होंने 5 मई को जब परीक्षा हो रही थी उससे पहले 4 तारीख की रात में डिफरेंट जगहों पर जो परीक्षा लीक माफिया हैं उनके द्वारा जो प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए थे उसमें ये शामिल हुए थे। उस समय तो 4 छात्रों की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और इनके नाम जो माफियाओं के पास से डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें मिले थे। उसके आधार पर एनटीए से इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के फिर से आर्थिक अपराध इकाई ने इनको नोटिस जारी किया है और 5 दिनों के अंदर में यानी शनिवार से लेकर के बुधवार के बीच में इनको आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर में आकर के अपने जवाब देने को कहा गया है। विशाल, बिल्कुल, देखिए प्रशांत बता रहे हैं कि इसमें 5 दिन के अंदर इन सभी जिन 9 अभ्यर्थियों को नोटिस दिया गया माता पिता के साथ आकर जवाब देना होगा, उनसे कई चीजों को लेकर पूछताछ होगी। प्रशांत, ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, इसका नेक्सस बहुत बड़ा होगा और इसमें काफी ज्यादा लोग जुड़े होंगे और किस तरह से इन बच्चों ने या इनके माता पिता ने उन लोगों से संपर्क किया होगा जो इसके सरगना है? देखिए विशाल, जो पटना आर्थिक अपराध इकाई के पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं उसमें जो बाकी 4 छात्र गिरफ्तार हुए थे उन्होंने ये कबूल भी लिया था कि उनको किस तरह से प्रश्न पत्र रटवाए गए थे और उन्होंने परीक्षा में कैसे शामिल हुए। और अभी जो आर्थिक अपराध इकाई के पास सबूत मौजूद हैं, जो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, उसमें 145 क्वेश्चन पेपर हैं। वो क्वेश्चन पेपर वो है जो कि माफियाओं द्वारा जलाए गए थे। जब माफियाओं को खिलाफ रेड पड़ा था पटना में 5 तारीख की रात में, तो उस दौरान माफियाओं ने इन क्वेश्चन पेपर जो एक तैयार था उसको जलाया था, लेकिन जले हुए हालत में जो कुछ भी बरामद हुआ उसको फिर आर्थिक अपराध इकाई ने एक सिलसिलेवार जो क्वेश्चन बनाए हैं वो 145 हैं। तो इन छात्रों से उसका मिलान भी किया जाएगा। इन छात्रों से पूछा जाएगा कि उन्होंने जो परीक्षा दिया था क्या उसमें यही सवाल आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी के 4 छात्रों ने तो कबूल लिया था कि हूबहू वही सवाल उनके सामने आए थे जो सवाल उनको माफियाओं ने रटवाए थे, जिसमें पटना के खेमनी चक में रटवाया गया था,
पटना के और कई जगहों पर हटवाया गया था और कहा गया कि रांची में भी इस तरह के सवाल को लेकर के वहां पर तैयारी कर। प्रशांत, आप अभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में एनएसयूआई के छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो एनएसयूआई के छात्र नेता शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल एनएसयूआई के छात्र नेताओं के ऊपर आरोप है कि उन्होंने नई दिल्ली जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बिना इजाजत शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिना इजाजत प्रदर्शन करने के आरोप लगे हैं एनएसयूआई के छात्र नेताओं के ऊपर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर एफआईआर। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, जो छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और वजह यह बताई जा रही है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी बिना इजाजत प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के छात्र नेता। देखिए, बिल्कुल विशाल, नीट को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और जैसा जी न्यूज ने खुलासा भी किया था कि गोधरा की एक सेंटर में, एक पर्टिकुलर सेंटर में एग्जाम देने के लिए छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की रिश्वत दी। उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक के राज्यों के जो छात्र हैं वो 1000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच करके गोधरा की उस सेंटर पे जाते हैं और वहां पर एग्जाम देते हैं। तो जैसे जैसे नीट एग्जाम को लेकर के खुलासे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर छात्रों का प्रदर्शन हावी हो रहा है और उनका ये कहना है, उनकी सबसे बड़ी शिकायत इस बात को लेकर के है कि अगर 1563 उन छात्रों को जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, अगर उनकी दोबारा से परीक्षा होती है तो ये उनकी समस्या का समाधान नहीं है। अगर वो छात्र एकदम पूरी तरीके से हट भी जाते हैं, इसके बावजूद भी रैंकिंग पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा जब इस बात सामने आ रही है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है बड़े स्तर पर, मन पसंदीदा सेंटर चुनने के लिए रिश्वत दी गई है, तो ऐसी सूरत में परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए। तो कोर्ट से लेकर के सड़क तक छात्र इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सड़क पर वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे सुनवाई करे तो एनटीए के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दे, बजाय इसके कि ग्रेस मार्क करने वाले छात्रों की दोबारा से परीक्षा हो। बिल्कुल अरविंद, देखिए ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि एनटीए के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन आप देखिए, नीट में जो गड़बड़ियां हुई नीट की परीक्षा में, उसको जी न्यूज ने बड़े स्तर पर इसको उठाया और आप देखिए 5 किरदार भी यहां पर आपको लगातार जी न्यूज दिखा रहा है कि कहां पर कैसे कैसे गड़बड़ी हुई है। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले पर अब झारखंड में राजनीति भी तेज हो गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने इस पूरी गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने इसे सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनटीए नीट को डर्टी कर दिया है। जिस प्रकार से 85 नंबर 100 नंबर ग्रेस मार्क्स दे करके किसी छात्र को आप लाखों पीछे आगे कर रहे हैं, तो आप वैसे हजारों मेधावी छात्र को जो गरीबी में रहकर पढ़ाई करते हैं उसको कितना पीछे ढकेल दिया मोदी जी आपने। ये मोदी 2 के आखिरी कार्यकाल का और 3.0 का सबसे बड़ा घोटाला है। हमें यह लगता है कि केंद्र की सरकार को जागना चाहिए और बच्चों के सपनों को चूर ना करना चाहिए। अगर बच्चों के, युवाओं के सपनों को अगर चूर करने का प्रयास केंद्र की सरकार करती है तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि यह विकसित भारत की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। देखिए, नीट का रिजल्ट उस समय आया था जिस दिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए थे और पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिलहाल विचाराधीन है। नीट जो एग्जामिनेशन भी लेती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने बताया कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो गलत थे, उन छात्रों का फिर से एग्जामिनेशन होगा। हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनका भी बयान आया है कि कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जी न्यूज़।